नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, कल पटना की सड़कों पर आरजेडी उतरती और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती। ये नारेबाजी स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर है। आपको बता दें कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है, आपको बता दें कि धरना दी। इसी के साथ ही आरजेडी के कई बड़े कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। पटना जिले के दानापुर, फुलवारीशरीफ, बाढ़ प्रखंड कार्यालय समेत पूरे राज्य में एक दिवसीय धरना भी दिया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर स्मार्ट बिजली मीटर को बंद कराने की भी मांग कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मीसा भारती ने भी स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये शुरू से ही हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, शुरू से ही हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और ये जो प्रदर्शन है ये राज्य स्तरीय प्रदर्शन है। हम हमेशा ही सवाल उठाते रहे क्योंकि इस जो स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर है इसमें कई बड़ी खामियां भी पाई गई हैं और ग्राहकों की तरफ से हमेशा ही शिकायत मिल रही है कि इसमें खामियां भी पाई जा रही हैं। हमने पहले ही लोकसभा में ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली बिल वो बिहार को देंगी और ये जो वादा है हम इस पे कायम रहेंगे। अगर हमारी सरकार भी बनती है तो भूलिए नहीं, हमारी सरकार अगर बनती है तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली बिल बिहार को देंगे। आपको बता दें कि दानापुर में जो धरना की अध्यक्षता कर रहे थे वो सत्य राय थे। इसी के साथ ही जो महिला थी वहाँ पे जो अध्यक्षता कर रही थी वो रूबन खातून थी। रूबन खातून ने बताया कि जो स्मार्ट मीटर बिजली बिल है वो गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बिजली बिल कहाँ से आएगा। सरकार हमें लूटने का काम कर रही है। जब हमारे पास, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, उनके पास मीटर, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो जमा नहीं कर पाएंगे। जो पहले था कि एक महीने बाद लेट जमा करते थे तो उसमें कोई बिजली बिल कटती नहीं थी, लेकिन अगर इस बार अगर हम पैसे नहीं जमा करते हैं तो हमें बिजली, हमारे घर में बिजली बिल जो आ रही है उसे काट दिया जाएगा। सिर्फ तो हम लोग अब अंधेरे में रहना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। जो पहले बिजली बिल थी उसे लेकर भी सवाल कोई नहीं उठाए, लेकिन जो ये स्मार्ट बिजली मीटर है उससे लेकर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि अब जो गरीब है वो, उनके पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो उनके पास बिजली बिल नहीं रहेगा। वो रात भर ऐसे ही अंधेरे में रहेंगे। रात भर क्या हो, अगर वो जब तक पैसे नहीं जमा करेंगे तो उन्हें बिजली भी नहीं मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि आरजेडी के कई नेताओं ने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट जो बिजली मीटर है वो लगा रही है। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो इसे जूझ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, ना ही उन्हें बिजली मिल सकती है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सरकार ज़बरदस्ती लगा रही है, सरकार बिहार को लूटना चाहती है, सरकार उस तबके को लूटना चाहती है जो तबके के लोग जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे कैसे जूझ रहे हैं। इसी के साथ ही आरजेडी शुरू से ही स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर हमेशा ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करती रही है, सरकार के खिलाफ भी बोलती रही है कि जो स्मार्ट बिजली मीटर है उसे ना लगवाए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो गरीब के हैं, सही बात है, अगर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो बिजली कहाँ से ले आएंगे। पहले तो था कि 2 महीने बाद भी हम लोग बिजली बिल जमा करते थे तो लाइट रहती थी, लेकिन अगर इस बार है कि अगर आपने बिजली बिल नहीं जमा की तो आपके घर लाइट नहीं पहुँच सकती है। 2019 से ये स्मार्ट बिजली मीटर लग रही है, जिसके बाद ही अब आरजेडी इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। हमेशा ही सवाल अपना उठाते रही है कि जो सरकार है इसे बंद करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से ज़्यादा ही बिजली बिल आ रहे हैं, अगर कोई घर में नहीं रह रहा है तो फिर भी उनके बिजली बिल आते जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उन पे क्या असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो स्मार्ट बिजली मीटर है उसे लेकर भी जगदानंद सिंह ने कहा था कि जो सरकार है, सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। सरकार अपना काम नहीं करे, सरकार को जनता के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। जनता की आवाज़ तक उन्हें नहीं पहुंच पाएगी तो किस बात की सरकार है।
आपको बता दें कि स्मार्ट बिजली मीटर 2019 से लग रही है और 2019 से ही आरजेडी इसके खिलाफ चल रही है और कल जाके मंगलवार को पूरे पटना में जो जिले हैं उसमें धरना प्रदर्शन की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ जो नारेबाजी है उसमें आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उस सरकार के खिलाफ कल नारेबाजी भी की। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉक।